एक लड़का बड़ा काला था, सरकारी नौकरी थी। लड़के की ख्वाहिश थी कि मैं बिहा करूं नी, एकदम ब्यूटीफुल लड़की हवा चाहिए, खूबसूरत। अब एक लड़की खूबसूरत मिल भी गई, गरीब बच्ची थी। लड़की ने लड़का को नहीं देखा, बातचीत चली, लड़की वाला सोचा कि लड़का नौकरी छे, एकदम मोर लड़की तो एकदम अच्छा छे। शादी हो गई। रात में लड़की जब घूंघट उठा के शोहर को देखी, बेहोश हो गई। बोला अल्लाह, यहार से तो बेहतर तवार तल्ली छे। अब लड़की सबर कर ली कि आखिर मेरा शौहर है, अब इससे शादी हो गई तो निभाए। तो 2-4-5 महीने के बाद बीवी बोली शौहर को कि देखिए ना, आप भी जन्नती हैं, हम भी जन्नती हैं, हम दोनों जन्नती हैं। तो शौहर बोला कि कैसे? तो बीवी बोली कि आप हमको देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इतनी खूबसूरत बीवी मिली, शुक्र करते हैं ना? बोला हाँ, मैं शुक्र करो ये अल्लाह रे। अब बीवी बोली कि हम आपको देख के तौबा करते हैं। तो शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तौबा करने वाला भी जन्नती है। शौहर बोला कि नहीं, ठीक बोल लो थी, शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तौबा करने वाला भी जन्नती है। तो मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ। वो अल्लाह जो पैदा किया, वो अल्लाह जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो चला रहा है, वो अल्लाह जो खिला रहा है, वो अल्लाह जो पिला रहा है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर इस मिट्टी में मिलाएगा, फिर एक दिन अल्लाह इस मिट्टी से हमें सबको दोबारा जिंदा करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह जमा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता, दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? एक नौजवान को देखे, इतना बड़का डिब्बा निकाला, जेब से खट 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 लगाया, मार रगड़ रहा। हम बोले की लगा लो रे? बोला एटा क्रीम छे। बोले क्रीम? कौन क्रीम? बोला गोरा हवार क्रीम छे। हम कहले रे बाप, की नाम छे रे, मोको बते दे रे, मुँह लगाम। बोला एटार क्रीमेर नाम छे हैंडर फेल्डर शोल्डर क्रीम। हम बोले बाबू एक बात बताओ, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता है? बोला हाँ, लोग तो बोलो हो। बोले बेटा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है। काले गोरे से कोई मतलब नहीं है, इसको साफ रखो, ये साफ होना चाहिए, बुझले ना? दिल साफ रखो, चेहरे को मत देखो। अल्लाह चेहरा नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। आपकी शक्ल सूरत को अल्लाह नहीं देखेगा। अब वो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ, बड़े काले कलोटे थे, बहुत काले। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हबश के रहने वाले थे। लेकिन मकाम देखो, ईमान लाए, अल्लाह के रसूल ने खरीदा, अल्लाह के हबीब ने हजरत बिलाल हबशी को खरीदा। खरीदा तो क्या मकाम हुआ। सुनो, एक शेर सुना दें, अरे सुना दें। ढल के मुस्तफा के इश्क में, ढल के मुस्तफा के इश्क में, साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में, साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में, साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गए। अब वो काला गोरा के चक्कर मत पड़ो, अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। बच्चा अगर कलवा है, कलवा नहीं समझे, लेकिन अगर माँ के सामने बोल को दिखाइए हमको कलवा,
मुँहे नोच लेगी। की बोल लो थी, की बोल लो? बोले नहीं बोल लू नी, ये तो कालिया चौक। बोला मोर बेटा कालिया नीचे, मोर बेटा कलवा नीचे, मोर बेटा तो मोर तने चांद छे चांद। वाह, ये तो लग रहा सलमान खान को फेल कर देगा। माशाल्लाह, ये बच्चा 100 रुपये मेरे हाथों में ला कर दिया। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू तुम खड़ा का है? ये लग रहा छठे आसमान से अभी उतरा है। उधर बैठो। अब इस पैसे को हसूले बरकत के लिए मैं यही रखता हूं। और मैं कह रहा था, माँ के सामने आप नहीं बोल सकते उसके बेटे को कलवा। अच्छा देखिएगा, जो बच्चा ज्यादा कलवा होता है ना, उसकी माँ साबुन खूब लगाती है। एक बार लगाई, 2 बार भी लगाई, तीसरा बार, चौथा बार, है। लेकिन अब वो गोरा होगा, साबुन लगाने गोरा होगा? है। साबुन भी कसम खा लेता है। ती मोग जत्ते लगे ले, मी कलवा है जाम, यहाँ मी गोरा नहीं हो जू। ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना भाई। काला गोरा तो अल्लाह का बनाया हुआ है। काला गोरा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह के निजाम को कोई बदल सकता है? कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। ये जो तुम क्रीम लगाते हो, क्रीम, अच्छा मेरा नौजवान भी क्रीम लगाता है। दुनिया से आया, क्या लाया? कुर्बान जाओ। बस बैठ, देखिए बैठ जाइए। अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ज़हन मुंतशिर हो जाती है। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हमको पता है आपका जेब में पैसा है। ये ग्वाल पोखर का इलाका है। अब वो पैसा कैसे लेना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम है जलसा सुनना, आप जलसा सुनिए। अभी कोई मत आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे जलसे को आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। मेरे नौजवानों में अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। तो ये मैं हम्द बारी ताला के ये शेर में सुना रहा था। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना, मेरा रोना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हंसना, मेरा रोना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना, मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है और इत्तफाक कहिए कल मेरी तारीख खाली नहीं, तारीख तो कोई खाली नहीं है। फरवरी तक सारी तारीखें फुल, दावत नहीं ले रहे। लेकिन जब मैं अभी 2 रोज़ पहले मौलाना फ़खरुद्दीन साहब दामद बरकातहू ज़िम्मेदारन लोगों ने फ़ोन किया कि हज़रत 13 तारीख को भी क्या कहते हैं आपको रहना है। मैंने कहा माजरत मैं खाली नहीं हूँ। तारीख दिखा दिया, हटवार का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है ये कि कल भी लास्ट जलसा है, लेकिन कलेक्शन करने वाले कुछ मदरसे को फ़ायदा पहुँच जाए ऐसी कोई शख्स नहीं है। तो जिसके वजह से इंशाल्लाह हो सकता है कि उस जलसे वाले से मैंने कहा कि थोड़ा मेरा वक्त को आप 11 बजे कर दिए ताकि ये जलसा इंशाल्लाह 8:30 पौने 9 बजे के दरमियान में कल मेरी तकरीर यहाँ पर होगी। अल्लाह अगर हयात से रखा तो इंशाल्लाह आएंगे आप लोग भी। अरे कल आएंगे, कितने लोग आएंगे? सारा मजमा आएगा। बस इंशाल्लाह कल भी गुफ्तगू होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे मौला पूरी कायनात के अंदर में जितने मदारिस हैं अल्लाह हमारे मदारिसों को अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।
बस बहुत तेज़ी के साथ, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मदरसा किसका घर है? अरे बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, ये मदरसा पहला मदरसा, पहला सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने खोला आलम अरबा में, सबसे पहला मदरसा। वो मदरसा ट्रांसफर हुआ, वो मदरसा कहाँ आया? गारे हेरा में आया, गारे हेरा में आया वो मदरसा। और कुर्बान जाओ, हो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहला मदरसा गारे हिरा में। अच्छा, गारे हिरा से वो मदरसा ट्रांसफर हुआ, कहाँ आया? दारे अरकम में। कहाँ आया? अरे जोर से बोलो, दारे अरकम। बोलूं तो कि दारे अरकम, दारे अरकम एक साहबी का नाम था, हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला। उन्हीं के घर में सहाबाई कराम आते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुरान पढ़ाते थे, कुरान सुनाते थे। वो अच्छा, कुफार इधर पीछा कर रहा था कि कोई मुसलमान ना हो, कोई मुसलमान होने ना पाए। और जो मुसलमान हो जाता था, पता चल जाता था अबू जहल को, उतबा को, अबू लहब को, शेबा को, तो कुर्बान जाइए उसकी खैरियत नहीं है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी तो उमैया बिन खलफ का गुलाम था, गुलाम थे, बड़ी पिटाई होती थी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद कर हजरत बिलाल हबशी को आज़ाद किया। और हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला ने, इस्लाम में सबसे पहला खून का कतरा अगर किसी ने बहाया है तो वह औरत की जात है, हजरत सुमैया। हजरत, जोर से बोलिए, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। जानते हो मुसलमानों, सुनो मेरे बच्चों सुनो, ईमान किसे कहते हैं? 70 साल की बुढ़िया है हजरत सुमैया, 70 साल की बुढ़िया। कितनी उम्र है? लेकिन सुनो, जब मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ ली, अबू जहल को पता चल गया कि सुमैया मुसलमान हो गई है, कलमा पढ़ रही है, मोहम्मद को अल्लाह के रसूल मान रही है। सुमैया को बुलाया, सुमैया इधर आओ। हजरत सुमैया आई, अबू जहल क्या बात है, बुलाया है? बोला, सुमैया पता चला कि तुम मुसलमान हो गई हो। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। तो अबू जहल ने कहा कि सुमैया तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? कहा कि पता है, अबू जहल से बात कर रही हूं। कहा कि सुमैया तुम्हें खबर है जो तुम कह रही हो तुम्हारी जान जा सकती है। ओ मुसलमानों सुनो, मेरे बच्चे सुनो, हजरत सुमैया 70 साल की बुढ़िया कहती है कि अबू जहल तुम मुझे डरा मत, तुम मुझे डरा मत। और सुनो, जहां तक जान देने की बारी आई, ये जान अगर तू 100 बार भी ले लेगा, सुमैया के जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, खून का हर कतरा पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और रिवायत किताबों में आता है, हजरत सुमैया को ये बांधा गया रस्सी से, एक खूंटा में, दूसरा हाथ दूसरे खूंटे में, एक पैर को ऐसे बांधा गया, एक पैर को ऐसे बांधा गया। सारा काफिर देख रहा है, कुफ्फार देख रहा है। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा को भी बांधा गया, ताकि बेटे को देखकर माँ का कलेजा पसीज जाए, ये कलमा पढ़ना छोड़ दे। ओह, तलवार लेकर खड़ा है कि सुमैया अब भी वक्त है, अब भी वक्त, तुमको छोड़ देंगे, कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत सुमैया ने कही कि अबू जहल इम्तिहान ना ले, तुम्हें जो करना है कर ले। पहली तलवार जो चली है हजरत सुमैया पर, यहां मारा गया। हजरत सुमैया के हाथों को काटा गया, ये काटा गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया का ईमान देखो, आका से मोहब्बत देखो, मुस्तफा से प्यार देखो, क्या प्यार करती थी, क्या मोहब्बत करती थी, जान दे दी, ईमान से कोई समझौता नहीं किया। आज हम लोग कहां तक हमारा ईमान है, जरा गौर कीजिए तो।
यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह इस्लाम से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे, मदरसों से मोहब्बत करेंगे, मस्जिद से मोहब्बत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग मोहब्बत करने वाले हैं इंशाअल्लाह, बस तैयार हो जाइए, ज़्यादा वक्त नहीं है, कल भी आपको जलसा सुनना है। आइए इस नज़्म के कुछ अशार रह गए हैं जो मैं आपको कल सुनाऊंगा, उसकी झलक मैं सिर्फ सुना दे रहा हूं। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। क्या ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। कुरान से मोहब्बत करो। मदरसों, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। मुसलमानों एक बात याद रखना, मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम ने कहा कि मुसलमानों ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। हो सुनो, मदरसे नहीं होंगे, मदरसे अगर नहीं होंगे तो आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, कारी कुरान नहीं बनेंगे। तो सोचो तो सही, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा भाई? कोई पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, कोई पढ़ाएगा? जनाजा पढ़ाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, के पढ़ाबे जनाजे नमाज? वकील साहब। इसलिए ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मदरसे को बनाओ। और मैं तो कहता हूं कि हर मोहल्ले में कम से कम एक मकतब, दो मकतब होने चाहिए, मदरसे होने चाहिए। हम अपने बच्चे को सबसे पहले आप कुरान पढ़ाइए, फिर ऑफिसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है? अरे जोर से बोलिए, सारा मजमा बोलिए, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हदीस सुनो अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। बहुत सारे बच्चे, इस 208 बच्चे हैं मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 208 बच्चे हैं मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ काम बाकी हैं मदरसे के, कुछ रूम बनने हैं, कुछ रूम बनने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर की जो मंजिल अभी दिखाया गया मुझे कि हजरत ये मंजिल जो है जर्जर हो गई है, रूम के पलस्तर झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बालू गिर रहा है, वो कब गिर जाए कहना मुश्किल है। तो वहाँ से लेकर वहाँ तक फिर उसको घुमाया जाए, कई रूम बनने, बच्चों के रहने के लिए परेशानी हो रही है। एक रूम में कई कई बच्चों को रखना पड़ रहा है, परेशानी है। ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे बनाएंगे इंशाल्लाह,
कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। एक बात याद रखिएगा, बखील मत बनो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील किसे कहते हैं? अब बखील देखिए, 4 क्वालिटी है बखील के। बखील कै क्वालिटी है? अरे बोलो ना, कै क्वालिटी है? 4 क्वालिटी। गिनती करूँ तो, गिनती करूँ मैं, गिनती करो, गिनती करूँ तो बखील कितना हुआ? अरे बोलो जो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अच्छा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक बात बताइए, कफन में जेब है? अरे किसी का कफन देखे होंगे आप, आदमी मरता होगा, कफन पहनाया जा रहा होगा, तो अपना देख लें कि कफनों जेब थे? हाँ? नहीं है ना? अच्छा कब्रों तिजोरी से कि तिजोरी अलमारी? जब कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, ये टाका ले कुंज कहाँ जाओगे? ये टाका फिर जाएगा कहां? ये पैसा जाएगा कहां? एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से फरमाया, जिसके पास जो है ले आओ। खड़े हुए चंदा कर, जिसके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े, इंतजार में नहीं। हम लोग तो सोचते हैं चंदा देने के लिए, विपरीत जाएगा, ग्वालपोखर जाएगा, किशनगंज जाएगा, हजार टका लेनी मियाँ, पैसा कमीज मोर बाजी खा, ई खा वो खा, ई ले ऊ ले, और कुर्बान जाइए। अब मस्जिद में जुमा के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा तो सलाम के बाद डिब्बा घूमता है ना, डिब्बा घूमता है ना भाई, अरे चंदा के लिए घूमता है ना, सबके आगे में डिब्बा जाता है, तो जिसके पास जो होता है डिब्बा में डाल देता है, फिर एक आदमी दूसरे आदमी को बढ़ा देता है। तो एक बखील आदमी जो है, कंजूस आदमी, जुमा पढ़ने गया। अब पहले 2000 का नोट चलता था, 2000 का नोट तो अभी ना बन हुआ है, पहले चलता था ना भाई। ये बखील आदमी के पॉकेट में 2000 का नोट था, तो मस्जिद का डिब्बा उसके आगे आया ना, तो खोज रहा था सिक्का। एक टकिया अंगेल हाथ घुसाया जेब में, ढूंढते ढूंढते सिक्का मिला। सिक्का निकाल रहा था ना, तो हाथ से वो 2000 का नोट निकल गया, नीचे गिर गया। तो ये बखील कंजूस देखा नहीं कि 2000 का नोट निकल गया है, तो सिक्का तो डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे सब में जो आदमी बैठा हुआ था वो देख लिया कि 2000 का नोट इसका गिर गया है, तो वो 2000 का नोट उठाया और उठा के बोला कि भाया, तो वो लिया, लेके सोचा बाप ये तो बहुत पैसा वाला आदमी है, वो डिब्बा में डाल दिया। बोला भाया ये तोरे चूल, वहीं बेहोश हो गया। या अल्लाह, 2000 टका भी डब्बा चले गए। हाँ, सखी बनो, सखी बनो। देखो जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कै दरवाजे हैं? और उन 8 दरवाजों में से एक दरवाजा बाबू सदका है। एक दरवाजे का नाम क्या है? बाबू सदका। यानी उस दरवाजे से वो लोग जाएंगे जो लोग दुनिया में सदका खैरात किया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, वो लोग उस दरवाजे से जाएंगे कि आपके लिए दरवाजा खुला है, आप दाखिल हो जाइए। बहुत सारे काम होने, मुझे 10 आदमी 5 आदमी सबसे पहले, उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे हम? अरे जोर से बोलो ना भाई। 10 दुआ करेंगे हम। मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती इंशाल्लाह। 5000 रुपए देने वाला मदरसा बनाकर मर जाओ। मदरसा अहमदिया इंशाल्लाह कयामत तक चलता रहेगा। मदरसा बनाकर मर जाओगे मुसलमानों। सुनो ग्वाल पोखर वाले, और गोफा ग्वाल पोखर वालों सुनो, मदरसा बनाकर मर गए, बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, अल्लाह मेरा किसी का कर्जा नहीं रखता है। जब तक इस धरती पर मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 5000 वाले 5 आदमी तैयार हो जाइए। अपनी माँ अपने बाप के नाम से मदरसा बना दो, अपने नाम से अपनी बीवी के नाम से इंशाल्लाह बना दो। पहला शख्स कोई है, 5000 देखिए आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं।
2 लाख भी दे सकते, 5 लाख भी दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 5,000 इसलिए मैंने शुरू किया है ताकि किसी को बोझ ना लगे। हे पहला नौजवान खड़ा हुआ, हे आने दो, इधर आने दो। है कोई पहला शख्स इंशाअल्लाह? हमारे मदरसे के सेक्रेटरी साहब डीलर नजीमुद्दीन साहब, माशाअल्लाह। है डीलर अजीमुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। एक आदमी हुए डीलर अजीमुद्दीन साहब। हम दुआ, इज्तिमाई दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। डीलर नजीमुद्दीन, हाँ डीलर अजीमुद्दीन, नाम बड़ा प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला शख्स हमारे डीलर अजीमुद्दीन साहब तैयार हुए, अल्लाह इनारदान था कबूल करे नो। दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह कोई अल्लाह का शेख, हाँ डीलर नजीमुद्दीन साहब दूसरे नंबर पे, और पहले डीलर नजीमुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गलो माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा ये 5 आदमी करो मेरे भाई, अब सोचो मत, मैंने पहले कह दिया आपको, सोचना नहीं इस बात पर। अब देखिएगा शैतान आपको रोकेगा, शैतान वसवसा डालेगा दिल में, नी या नी मौलवी फेरो तुम मत पर प्रति पैसा नहीं दे का है, शैतान वसवसा डालेगा। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुउम मुबीन। अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।